आज से कुछ महीनों पहले जब बच्चों ने बोर्ड एग्जाम में टॉप किया था, वो टॉपर बने थे और चारों ओर न्यूज चल रहा था कि इस बच्चे का पूरे स्टेट में रैंक 1 है, ये बच्चा सेकंड रैंक पर है और ये बच्चा थर्ड रैंक पे है। तब आपने भी एक सपना देखा था कि मुझे भी इन्हीं टॉपर स्टूडेंट की तरह 2027 बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस लाकर टॉपर बनना है। मुझे भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, उन्हें प्राउड फील कराना है। कहां गया वो आपका सपना? 4 महीने बीत चुके हैं भैया। अप्रैल बीत गया, मई भी बीत गया, जून भी चला गया और जुलाई भी बीत चुका है। क्या अभी भी आपके पास समय है? अगर आपने अब तक पढ़ाई अच्छे से नहीं की है और आपने भी सपना देखा था कि मैं भी इन्हीं टॉपर स्टूडेंट की तरह 97% लाकर पूरे स्टेट में टॉपर बनूंगा, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अपने 4 महीने अगर वेस्ट कर दिए हैं ना, आपने अप्रैल में कुछ नहीं पढ़ा, मई में भी अच्छे से नहीं पढ़ा, जून में भी अच्छे से नहीं पढ़ा और जुलाई में थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो अभी भी आपके पास समय है। अगर आपको अपने सपनों पर काम करना है ना, तो अभी भी अगस्त से पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस ला सकते हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं कि मैंने भी एक शेर और शेरनी पैदा किया है। 2027 में अगर बोर्ड में 95% लाना है ना, तो अभी भी आपके पास बहुत समय है। 5 से 6 महीने का समय कम नहीं होता। अगस्त से अगर आप रोज ऐसे पढ़ोगे जैसा इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं ना, तो आप भी इन्हीं स्टूडेंट की तरह टॉपर बनकर आओगे। अगर आप 10th या 12th में हो ना, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगस्त से कैसे आपको पढ़ाई करना है जैसा एक टॉपर करता है और बोर्ड एग्जाम में वो टॉप करता है। कैसे आपको स्कूल का समय, सेल्फ स्टडी सब कुछ मैनेज करना है ताकि आप टॉपर बने, वो सब कुछ मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। और ये वीडियो देखकर अगर आपके अंदर आग नहीं लगाना, तो समझ लो आप कभी भी 95% प्लस बोर्ड एग्जाम में नहीं ला सकते। सबसे पहले जब एक टॉपर से पूछा गया कि आप कितनी देर तक पढ़ते हो, आप कितनी देर तक दिन में पढ़ते हो, तो जानो उसने क्या जवाब दिया कि जब तक मेरे हर दिन का बनाया गोल पूरा ना हो तब तक, फिर चाहे उस गोल को पूरा करने में अगली सुबह का सूर्य ही क्यों ना निकल जाए। मतलब जब टॉपर से पूछा गया ना कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हो, उसने कहा कि जो मेरा गोल है, जितने घंटे का मैंने टाइम टेबल बनाया है ना, अगर मैंने उतने घंटे नहीं पढ़ा तो मैं रात में पढ़कर वो टारगेट पूरा करूंगा, चाहे अगले दिन का सूर्य ही क्यों ना निकल जाए। तो ऐसी आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनोगे। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। सपने वो देखते हैं ना जिनको पूरा करना होता है। अगर आपको पूरा करना है तो दिन रात मेहनत करना होगा, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब आपकी नींद अधूरी होगी और मेहनत पूरी होगी। सबसे पहले 2027 बोर्ड में आपको एग्जाम देना है, चाहे आप 10th में हो या 12th में हो। ये एक वीडियो आपको टॉपर बना देगा। आपका अप्रैल बीत गया, मई भी बीत गया, जून भी चला गया, जुलाई में भी आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी आपके पास पूरा अगस्त है, पूरा सितंबर है, पूरा अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है। अभी भी आपके पास 5 से 6 महीने हैं और इन्हीं 5 से 6 महीने में पढ़कर आप 95% लेकर आओगे बच्चों, क्योंकि एक टॉपर और आप में कुछ भी डिफरेंस नहीं है।
एक टॉपर के पास भी दो हाथ है, दो आंखें हैं, दो कान है और उतना ही आपके पास भी है। एक टॉपर के पास भी दिन में 24 घंटे हैं और आपके पास भी खुद को साबित करने के लिए 24 घंटे हैं। आप लोग वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना भैया और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आगे देखो भैया, इन्हीं महीनों में पढ़कर आप 95% लेकर आओगे। कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कैसे आप 95 प्लस लाओगे, वो तो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है सर जी बोर्ड परीक्षा में हमें कॉपी कैसे लिखनी है, कैसे हम बोर्ड एग्जाम में जाकर कॉपी लिखेंगे ताकि एग्जामिनर हमें पूरा नंबर दे। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी पेपर सरल आएगा या कठिन, ये भी मैं अभी बताऊंगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर एग्जामिनर फुल मार्क्स कब देता है, मतलब जो कॉपी चेक करने वाले हमारे सर जी होते हैं वो फुल मार्क्स कब देते हैं, कैसे आप लिखोगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी हैंड राइटिंग हमारी अच्छी नहीं है, कैसे सुधारें। कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है सर क्या हम लास्ट के 3-4 महीने में क्वेश्चन बैंक से पढ़कर 95% ला सकते हैं। और कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें बेस्ट टाइम टेबल बताइए, वो भी मैं बताऊंगा। सब कुछ अगर आपने फॉलो कर लिया ना, टॉपर इक्वल टू आप, मतलब अगला टॉपर आप ही बनोगे बोर्ड एग्जाम में। आपके सामने भी मीडिया वाले घर के सामने आएंगे बेटा आपने ऐसा कैसे किया, आपसे जूनियर स्टूडेंट आपसे आएंगे पूछने आपने कैसे किया, हम कैसे कर सकते हैं। आप उनका आइडियल बनो, ठीक है। चलो अब अगस्त से पढ़ के अगर आपको 95 प्लस लेकर आना है ना, तो टॉपर बनने के लिए ये सब काम आपको करना पड़ेगा। क्या क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे सेल्फ स्टडी करनी है, सब मैं बताऊंगा। देखो अगर आप टॉपर बनना चाहते हो भाई ना, सबसे पहले सेट योर गोल, अपना एक टारगेट सेट करो, मुझे कितना लाना है बोर्ड एग्जाम में। आपका सोच, आपका थॉट कितना है कि मुझे इतना परसेंट लेकर आना है। क्या आप 70% चाहते हैं, 80% चाहते हैं, 90% या 95 प्लस? आपका टारगेट क्या है? जब तक आपकी कोई मंजिल ही नहीं होगी ना, आप उसके लिए ट्राई क्यों करोगे? आपका जब तक टारगेट ही नहीं होगा, आप उसको पाने की कोशिश नहीं करेंगे। अपना टारगेट बनाओ कि मुझे बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस लाना है, फिर जो होगा देखा जाएगा। पूरा जी जान लगा दो भैया, ठीक है। चलो अगला देखो, नोट्स भाई जरूर बनाएं। आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो ना, उसका नोट्स आपको जरूर बनाना है। अभी मैं आपको आगे पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। मतलब आप स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, घर पे पढ़ते हो, अगर सारी चीजें आप पढ़ रहे हो तो उसको लिखो ना, उसका नोट्स बनाओ। नोट्स क्यों बनाया जाता है? ताकि आगे चलकर आपका रिवीजन अच्छे से हो सके, ठीक है। तो अगस्त से पढ़कर अगर टॉपर बनना है तो ये सब तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे। बेस्ट टाइम टेबल बनाओ, मुझे कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है वो टाइम टेबल बनाओ। और जब तक वो टाइम टेबल आप फॉलो ना कर लो ना, तब तक आप पढ़ाई करते रहो, चाहे अगले दिन का सूर्य ही क्यों ना निकल जाए, क्योंकि आपको अपना टारगेट पूरा करना है। टॉपर के अंदर कंसिस्टेंसी होती है, वो आपके अंदर भी होनी चाहिए। उसके बाद में भैया रिवीजन करो, जो भी चीजें पढ़ो उसको रिवाइज जरूर करना है। डेली टारगेट सेट करो, मुझे आज ये चैप्टर खत्म करना है, फिजिक्स का तो करना है, हिंदी का ये चैप्टर खत्म करना है, साइंस में ये चैप्टर फिनिश करना है। एक टारगेट बनाओ, आज मुझे क्या करना है, वो टारगेट बनाओ, उसको पूरा करो। इस तरह बनो, पढ़ोगे तो टॉपर बनोगे। क्योंकि जब आप देखते होंगे एग्जाम जब पास आ जाता है ना, जब 1-2 दिन बचता है भैया, दिन रात एक कर देते हैं। सोचो अगर उसी तरह पढ़ाई हम आज से करने लगे तो हमें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद में सोशल मीडिया, जो इंस्टाग्राम फेसबुक रील है ना, इसको स्क्रॉल करना बंद कर दो भाई। इसको जो है यूज बहुत कम करो, और जब भी सोशल मीडिया का यूज करो अपनी पढ़ाई के लिए करो। ये टॉपर बनने के कुछ सीक्रेट हैं, लेकिन अभी तो भैया पिक्चर है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कैसे अगस्त से टॉपर बनोगे आगे देखिए। अब आगे देखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, आप स्कूल जाते हो या कोचिंग करते हो या फिर घर पे पढ़ते हो, तो जो भी चीजें पढ़ो ना, अगर आपको टॉपर बनना है तो जो भी आप चीजें पढ़ो
टॉपर की तरह आपको नोट्स बनाना है। टॉपर नोट्स कैसे बनाते हैं वो समझो। जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स में या इंग्लिश में या फिर हाई स्कूल में हो तो साइंस में, मान लीजिए आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, एक चैप्टर की पढ़ाई आज आपने की, ये हमारे हैं भैया मोनू भैया, ठीक है। तो मोनू भैया जो है बैठ के पढ़ रहे हैं और ये आज एक चैप्टर पढ़ चुके हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट का आज का जो टारगेट था ना कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, जब वो चैप्टर आप फिनिश कर लो ना इनकी तरह, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले उस चैप्टर का आपको नोट्स बनाना है। मतलब उस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा उसका नोट्स बनाओ। फिर उसी चैप्टर के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढो, उसका नोट्स बनाओ। मतलब जो भी चैप्टर आप पढ़ो ना उसको पूरी तरह खत्म कर दो, आप उसका नोट्स बना लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बना लो। अगर उसमें फॉर्मूला है तो फॉर्मूले की सीट बना लो, मतलब एक कॉपी लिए रहो, उसको सारे फॉर्मूले को लिखो। जैसे आप साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हो ना तो उसमें आपका फॉर्मूला होगा, 12th में आप फिजिक्स पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फर्स्ट चैप्टर में आपका फॉर्मूला है, उसका आप एक सीट बनाओ और उसके बाद में उसका एक शॉर्ट नोट बनाओ। मतलब उसमें से ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढो ना और उसका नोट्स बनाओ। मतलब जब भी आप एक चैप्टर खत्म करो, पहले चैप्टर का पूरा नोट्स आपको बना लेना है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बनाना है, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला सीट बना लो और साथ में एक शॉर्ट नोट बना लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। मतलब एक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है ना उनको ढूंढ के आपको लिख लेना है, उसको पूरी तरह फिनिश कर देना है। ऐसे ही टॉपर करते हैं, ठीक है। अगली चीज देखो भैया, टॉपर टाइम टेबल कैसा होता है। टॉपर जो है अपने टाइम टेबल को 2 शिफ्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो वीक सब्जेक्ट, दूसरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए भैया आपका जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, इधर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट और इधर हो जाएगा आपका टाइम, ठीक है। अब मान लीजिए आप क्लास 12 में हैं, आपका हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, तो आपको सारे सब्जेक्ट को यहां पे लिखना है 1 2 3 4 5। अगर आप हाई स्कूल में तो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, आर्ट है, उस सारे सब्जेक्ट को यहां पे लिखो। एक एक घंटे उसका टाइम डिवाइड कर दो कि मुझे भैया ये सब्जेक्ट 1 घंटे पढ़ना है, इनको ये सब्जेक्ट, फिर दूसरा सब्जेक्ट 1 घंटे पढ़ना है। मतलब आपको सारे सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। जब भी आप टाइम टेबल बनाना ना, सारे सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो। अगर आप फिजिक्स को 1 घंटे दे रहे हो तो हिंदी को भी 1 घंटे दो। कुछ बच्चे सोचते हैं सर जी हिंदी उन्दी तो 1-2 महीना बचेगा, एग्जाम पढ़ लेंगे। इस गलत फहमी में मत रहना। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो ना तो सारे सब्जेक्ट को पहले बराबर टाइम दो, फिर उसके बाद जो टाइम आपके पास बचता है ना उसमें आपको वीक सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में डिफरेंस करना है। मतलब आपने 1-1 घंटा सबको दे दिया, ठीक है। मान लीजिए आपका हिंदी, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो जो सब्जेक्ट आपका वीक है या जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है भाई मैं कमजोर हूं ना, उसको आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है। मतलब आप पहले सारे सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो, फिर आपके पास टाइम बचता है तो उस सब्जेक्ट को पढ़ो जो आपका थोड़ा बहुत वीक है, ठीक है। इस माइंडसेट के साथ आपको टाइम टेबल बनाना है। अगली चीज, टॉपर यही काम करते हैं। अगर आपको टॉपर बनना है तो ये सब काम जरूर करना होगा। सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, जहां तक हो सके ना आप ये ट्राई करो कि हम अपना पूरा सिलेबस पढ़ें। एक टॉपर जो है, टॉपर ऐसे नहीं बनता है, वो पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ता है, फिर उस पूरे चैप्टर को रिवीजन करता है। बोर्ड एग्जाम आते आते ना वो पूरा अपना एक सब्जेक्ट जो है या पूरा सब्जेक्ट जो है 2-2 3-3 बार रिवाइज कर लेता है। तो आप स्कूल कोचिंग में जो भी पढ़ो उसका नोट्स बनाओ ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। टॉपर जो है नोट्स बनाता है। आप पूरा सिलेबस पढ़ रहे हो, आप चैप्टर पढ़े, उसका नोट्स आपको बनाना है। फिर आपको जो स्कूल कोचिंग में पढ़ाया जाता है ना वो तो आप पढ़िए, उसको घर पे रिवाइज कीजिए, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी भी जरूर करनी है। जब भी किसी टॉपर स्टूडेंट से पूछा जाता है बेटा आपने टॉप कैसे किया, वो सेल्फ स्टडी का नाम जरूर लेता है। देखो वो टीचर से भी पढ़ेगा, स्कूल कोचिंग में भी पढ़ेगा, लेकिन वो खुद से जब तक नहीं पढ़ेगा ना वो कभी टॉपर नहीं बन सकता। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे यू कांट बिकम अ टॉपर, आप टॉपर नहीं बन सकते। फिर जितने भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ। देखो ये नोट्स मैं कह रहा हूं
हूं चैप्टर का बनाने के लिए, ये नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए शॉर्ट नोट्स होता है, ठीक है। फिर आपको जो मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा दिए जाए उसको सॉल्व करो, कुछ अलग से गेस्ट पेपर सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर 4-5 साल के पेपर सॉल्व करो। जब क्वेश्चन बैंक आ जाए ना, आप क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ाई करो, और रिवीजन जो भी चीजें आप पढ़ते हो उसको समय समय पर रिवाइज करो, नहीं तो भूल जाओगे। अगर रिवीजन नहीं अच्छे से करोगे ना, आप कभी टॉपर बन ही नहीं सकते। तो टाइम टाइम से आपको रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको तैयारी करनी है। लास्ट में मैं टॉपर का सीक्रेट बता देता हूं। मैंने आपको बताया टॉपर कैसे बनोगे, अगस्त से पढ़कर देखो। सबसे पहले आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ो, एक टारगेट सेट करो, मुझे इस टाइम ये पढ़ना है। अपना टाइम टेबल बना लो, ठीक है। जो भी चीजें पढ़ो उसका नोट्स बनाओ, स्कूल कोचिंग में जो भी पढ़ाया जाता है उसका नोट्स बनाओ, घर पर सेल्फ स्टडी जरूर करो, जो भी चीजें पढ़ाया जाता है वीकली उसका रिवीजन अच्छे से करो, ठीक है। टॉपर का सीक्रेट क्या है, आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस ये सब पढ़ रहे हो तो सारे चैप्टर का आपको फॉर्मूला बना लेना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के पढ़ो, मतलब आपको हर एक चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के पढ़ना है। हार्ड सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करो। जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है भैया कि मेरा थोड़ा वीक है ना, जो आपको टफ लग रहा है उस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करो, और सुबह उठकर जरूर पढ़ो। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको टॉपर बनना है रात को 1 घंटे कम पढ़ लेना, लेकिन सुबह 4 बजे उठकर या 5 बजे उठकर आपको जरूर पढ़ना है। 4 बजे उठ जाओगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह का समय ना आपका सबसे अच्छा होता है स्टडी करने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ठीक है। तो आप सुबह उठकर जो चीजें आपको याद नहीं हो रही होंगी ना, सुबह उठकर एक बार याद कीजिए, देखिएगा आपको वो चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो अगस्त से पढ़कर टॉपर बनने का यही तरीका है। कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूं यहां पे। बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, जब भी कॉपी लिखना ब्लैक ब्लू पेन यूज करके लिखना, अच्छे से साफ सुथरा लिखना, काट पीट मत करना। इस पर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। पेपर सरल आएगा या कठिन, देखो भाई पेपर हमेशा समझ लो इजी ही आता है, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से पढ़े रहोगे सबको तो आपको वो आसान लगेगा, अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको इजी पेपर भी टफ लगेगा। तो आप पढ़ाई पर ध्यान दो भाई, पेपर इजी ही रहता है, ठीक है। एग्जामिनर फुल मार्क्स कब देता है भैया, वो पूरे नंबर तभी देगा जब आप अच्छे से लिखोगे। और कब अच्छे से लिख पाओगे, जब आप पूरा अच्छे से पढ़े रहोगे। तो आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे से लिख कर आओगे। एग्जामिनर नंबर कहां से काटेगा भाई, जब जब सब कुछ सही होगा। हैंड राइटिंग कैसे सुधारे, जिस सब्जेक्ट का हैंड राइटिंग आपका अच्छा नहीं है उस सब्जेक्ट को आप बार बार जो है ना 1 आध पेज लिखा करो, और लिखो क्या, जो आपके सिलेबस में है वही उठाकर लिखो, ताकि आपको वो टॉपिक जल्दी याद भी हो जाएगा और आपकी हैंड राइटिंग भी सुधर जाएगी। क्या क्वेश्चन बैंक से पढ़कर 95% आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन अभी से आप पढ़ाई अच्छे से करो, क्वेश्चन बैंक जब आएगा उसका भी हेल्प ले लेना, नंबर बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। बेस्ट टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया भाई, पहले आप सारे सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो, फिर जो समय बचता है उसमें आप उस सब्जेक्ट पर फोकस करो जो आपको टफ लग रहा है, ठीक है। बाकी मैंने सब कुछ बता दिया कि आप अपना ये सारा काम करना, सेट योर गोल। उसके बाद में नोट्स आपको ऐसे कुछ बनाना है, और ये टाइम टेबल ऐसे डिवाइड करना है, ये सब काम आपको जरूर करना है अगर टॉपर बनना है। और फाइनली अगस्त से पढ़कर, ठीक है, अगस्त से पढ़कर अगर ऐसे तैयारी करोगे ना तो आपका भी एक दिन ऐसे ही फोटो लगा रहेगा, और मैं एग्जांपल दूंगा कि इस बच्चे ने बोर्ड एग्जाम में टॉप किया है और आप कैसे करोगे। इस वीडियो को देखने से अगर आपके अंदर आग लगी होगी ना तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।